बाद में हिंदू मुस्लिम का तड़का लगने के बाद अब सहारनपुर के अमन पर प्रशासन का सवालिया निशान लगाया है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे विवाद को तूल दिया गया। हम चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं। ये किस अमन की बात कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि पुलिस के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई? हूटर के साथ गाड़ियों की दौड़ भाग और खाकी वर्दी वालों के बीच मची अफरा तफरी की तस्वीरें बताती हैं कि विवाद ने तूल पकड़ लिया। क्या कहना चाहेंगे? इतना गुस्सा किस बात को लेकर है जिसकी वजह से कांग्रेस विधायक बौखलाए हुए हैं? ऐसी क्या मुश्किल है जिस पर बात नहीं बन पा रही और विवाद को तूल देने की कोशिश हो रही है? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सहारनपुर की इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि विवाद के पीछे सिर्फ छोटी सी वजह है, लेकिन सियासत का तड़का लगा तो विवाद ने तूल पकड़ लिया और विवाद ऐसा बढ़ा कि प्रशासन ने विवाद को ही जड़ से उखाड़ दिया। प्रशासन का तानाशाही रवैया एक बार फिर से देखने को मिला है। जिस हैंडपंप को लगवाने के लिए 60 साल से जो हैंडपंप चल रहा था, पानी दे रहा था, उसको 1 मिनट में काट करके हटा दिया गया। वैसे जिस हैंडपंप को लेकर विवाद शुरू हुआ वो कस्बा बेहट मोहल्ला के मानीहारान में पिछले 40 साल से चल रहा था। इससे न सिर्फ आस पड़ोस के लोग अपनी प्यास बुझाते थे, बल्कि राहगीर भी इसका सहारा लेते थे। इस इलाके में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि विवाद को तूल न दिया जाए, लेकिन राजनीति शुरू हुई तो विवाद भी। नल पानी दे रहा था और पानी से सब पानी पीने का काम करते थे। बाजार के अंदर हिंदुओं की भी दुकान, मुसलमान की भी दुकान। बाजार में आने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। झगड़ा 2 व्यक्तियों का था, एक दुकान के सामने लगा हुआ था और दूसरे ने दुकान के सामने अपने लगवाने के लिए प्रयास कर रहा। वो हटवाना चाहता था, वो लगवाना चाहता था। दोनों हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं उनमें से। और इसे बीजेपी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने, जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इसके अंदर नफरत ढूंढने का काम कर रहे हैं। पानी की लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम पर आकर टकराने लगी है। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया और कांग्रेस विधायकों ने धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी। ऐसे में प्रशासन ने तनाव को देखते हुए दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया। हिंदूवादी संगठन जो यहाँ इस बेहट कस्बे की अमन खराब करना चाहते हैं, वो लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने वहाँ के जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा और बजरंग दल के लोग थाने पर नंगा नाच किया। उन्होंने प्रशासन उनके दबाव में आ गया। लेकिन मैं आज अपने कस्बे के लिए, अमन चैन के लिए, हम दोनों साथी, हम दोनों भाई, हम अमन के लिए वहाँ गए थे और हमें निवेदन करा प्रशासन से, हम अमन के लिए आए हैं, हम चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, तो हमें दोनों विधायकों को गिरफ्तार करने का काम किया। वैसे कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि जब हिंदूवादी संगठनों ने थाने में नंगा नाच किया तो प्रशासन उनके दबाव में आकर अमन चैन बनाने वालों के खिलाफ हो गया। लेकिन पुलिस का मानना है कि ऐसा नहीं है। प्रशासन ने विवाद को देखते हुए कार्रवाई की, जिस पर एडीएम प्रशासन ने निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। अभी चूंकि धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे तो वहाँ कोई बात न हो, इस संबंध में सूचना मिलते ही बेहट पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया है। फिर एडीएम प्रशासन के आदेश के क्रम में उन्हें उनके व्यक्तिगत मुचलके पे उनको रिहा कर दिया गया। दरअसल 6 जून को सहारनपुर के मोहल्ला मानीहारान में सरकारी हैंडपंप को प्रशासन ने हटा दिया, क्योंकि हैंडपंप मुरारी पंडित की दुकान के सामने लगा था, जिससे मुरारी पंडित को परेशानी हो रही थी। अब इसके विरोध में कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सहारनपुर देहात विधायक मसूद अख्तर, एसपी नेता और पूर्व एमएलसी उमर अली खान, पूर्व मंत्री शयान मसूद समेत कई नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से एक बार फिर से हैंडपंप लगाने की मांग की। तब प्रशासन ने विवाद को शांत कराने के लिए हैंडपंप लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद 7 जून को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता संघ कार्यालय से होकर जुलूस निकालते हुए कोतवाली पहुंच गए। वैसे ये विवाद 2 लोगों के बीच का है। एक हैंडपंप को हटाना चाहता है और दूसरा उसे लगाना चाहता है, लेकिन इस विवाद पर अब सियासी रंग चढ़ चुका है। तो मानकर चलिए सहारनपुर की सियासी जमीन पर हैंडपंप पर विवाद आसानी से खत्म हो जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18, सहारनपुर।
और हर बार की तरह इस बार भी ओलंपिक्स खेलों में मेरठ का डंडा बजेगा। स्पोर्ट्स सिटी के बने हुए खेल उपकरण धूम मचाने को तैयार हैं। ओलंपिक्स में पदक किसी भी देश की झोली में जाए, लेकिन मेरठ का डंका अभी से बजना शुरू हो चुका है। मेरठ से ये खास रिपोर्ट। आगामी 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं। वैश्विक पटल ओलंपिक्स में भी मेरठ का डंका बजेगा। खिलाड़ी चाहे जिस देश का हो, लेकिन खेल के उपकरण मेरठ से जा रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी के रूप में मशहूर मेरठ का डंका फिर बजने जा रहा है। 23 जुलाई को जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले ओलंपिक्स में मेरठ के बने हुए 70% खेल के सामान दिखाई देंगे। मेरठ में बने खेल कूद के सामानों की डिमांड दुनिया के काफी देशों में है। सप्लाई इतनी ज्यादा है कि मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ऑर्डर की भरपाई कर पाना मुश्किल हो रहा है। एथलेटिक्स खेलों के लिए उपकरण बनाने वाली नेल्को, विनेक्स, एटीई, ऑक, अन्य सामान के लिए स्टैक इंटरनेशनल और एचआरएस जैसी कई कंपनियां ओलंपिक्स खेलों के लिए सामान बनाने में जुटी हैं। मेरठ के बने हुए जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, थ्रोइंग इम्प्लीमेंट्स जो हमारे हैं, जिसमें डिस्कस शॉट्स और हैमर्स भी होते हैं, ये ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं। और अगर जो हम बात करें ओलंपिक क्वालिफायर्स के, जो टॉप 20 प्लेयर्स जो थ्रोअर्स होंगे, उनमें से आधे से ज़्यादा हमारा इंडिया का बना इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होंगे। क्रिकेट के लिए पूरा किट बनाने वाला मेरठ एथलेटिक, फुटबॉल समेत कई खेल के सामान बनाने में अपना नाम कर चुका है। वहीं 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेरठ की कई कंपनियां डिस्कस, हैमर, जेवलिन और वार्म अप के लिए सामान भेजने में जुटी हैं। ओलंपिक्स में देखी जाए तो यूरोप में सारे ही, आपके यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, नॉर्वे, इटली, मतलब यू हैव टू, और यूएस पूरा हो गया, कैनेडियन है, न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, ये सब लोग यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज मेजर जो थ्रोइंग इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो 70% जितना भी इक्विपमेंट, जो भी कंपनीज हैं, कंपनी का नाम नहीं लेते, पर 70% इम्प्लीमेंट जो थ्रोइंग इम्प्लीमेंट्स वगैरह या एथलेटिक इक्विपमेंट है, वो मेरठ से ही बन के जाता है। चाहे वो किसी ब्रांड का भी हो, इंटरनेशनल ब्रांड भी हो, बनता है यहीं पे। इन कंपनियों में काम करने वाले कारीगर भी स्पोर्ट्स उपकरण बनाकर खुश हैं। इनका कहना है कि पदक कोई भी ले जाए, लेकिन खुशी उन्हें होती है। सारे खिलाड़ी हमारी फैक्ट्री के इक्विपमेंट से खेलते हैं। डिस्कस हमारी नंबर 1 है। हाँ, डिस्कस की वैरायटी अलग अलग हैं, जैसे अल्टीमो है और ओजीसी सुपर है, अल्ट्रा स्पिन है, लो स्पिन है, चैलेंजर है, सब अलग अलग परसेंटेज में बनाई जाती हैं। कोरोना की महामारी में जहां 2 साल से सभी खेल बंद हैं, वहीं टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर मेरठ की कंपनियों में खुशी की लहर है। कंपनियों के मालिकों का कहना है कि कोरोना काल में कारोबार में कमी तो आई, लेकिन आत्मनिर्भरता की बड़ी सीख भी मिल गई। जो कोरोना ने हमें सिखाया कि भाई डाइवर्सिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, और प्लस जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई मेक इन इंडिया में, तो उसमें भी कोविड काल ने हमें सिखाया कि जी चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट होता था, हम सेल्फ सफिशिएंट बने, जो कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंदर हमने एक प्लांट भी लगाया है, जो कि चाइना से सारा सामान आता था उसी का ही लगाया, जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा था हम यहाँ पे इंडिया में उससे ना कि मतलब यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे सप्लाई भी करेंगे, बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगे। जुलाई में शुरू हो रहे ओलंपिक्स खेलों में भाग लेने वाले कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इन्हीं कंपनियों से अपने सामान मंगवाए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक चाहे जो जीते, लेकिन खेल के सामान के मामले में तिरंगा अभी से जापान के साथ कई देशों में लहरा रहा है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि मेरठ के बने हुए खेल उपकरण से खेलकर भारतीय ही टोक्यो में अपनी धाक जमाए और वैश्विक पटल पर भारत का तिरंगा शान से लहराए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।